प्यारे मुर्शिद करीम, अर्ज़ ये करनी है कि शहरों के अंदर जो है वो तालीम का रुझान ज़्यादा होता है, मर्दों में भी और औरतों के अंदर भी। दुनियावी तालीम भी देते हैं और दीनी तालीम भी कुछ ना कुछ देते हैं अपने बच्चों को। लेकिन जब जो देहात की हालत है, गांव गोठ होते हैं, तो वहाँ पर जो है दुनियावी तालीम के एतबार से भी कमी है और दीनी तालीम के एतबार से भी कमी है। तो जब हमारा सफ़र होता है शहरों के अंदर मदनी काफ़िले में, तो दावत इस्लामी का तारुफ़ पेश किया जाता है या उनको नेकी की दावत दी जाती है या दावत इस्लामी के 12 दीनी कामों के बारे में उनको बताया जाता है, तो उनको बात समझ आ जाती है। और जो गाँव के होते हैं लोग, तो एक तो उनकी ज़बान, कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पर सराइकी इस्लामी भाई होते हैं और सिंधी इस्लामी भाई हो गए, तो सादा से इस्लामी भाई होते हैं। तो उनको जो है ये दावत इस्लामी के बारे में आगाही देना जो है ये किस तरह मुमकिन है, इस हवाले से कुछ हमारी रहनुमाई फरमाएं कि गांव गोठों के अंदर किस तरह जो है वो दावत इस्लामी का काम शुरू किया जाए, किस तरह दावत इस्लामी के 12 दीनी काम शुरू करवाए जाएं। इस हवाले से कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। बहुत पुराना वाक़या है कि एक काफ़िला कहीं अंदरूनी सिंध गया, कराची से, गालिबन कोरंगी में जिन दिनों सालाना इज्तिमा होता था, तो वहाँ से कुछ काफ़िले सफ़र किए थे, तो वो अधूरे में ही वापस आ गए एक आध दिन में। तो बातचीत हुई उनसे, तो बोला वो ये पंजाब के इस्लामी भाई थे, तो बोला वो तो सिंधी मतलब बोलते थे और देहात था, तो हमारी बात समझते नहीं थे वो, तो हम इनको क्या समझाएं। तो खैर हमने इनको ये समझाया। मैंने आपको कहा किसने था कि आप इनको समझाने जाएं? ये आपको किसने जिम्मेदारी दी थी? आप अपनी इस्लाह कर रहे हैं कि अगर नियत करेंगे ना कि आपको जाकर अपनी सीखना सिखाना आपस में, तो आप तो इसलिए जाना होता है। आप कौन से मतलब है कि अल्लामा दहर हैं या उलमा दीन है कि जो आप लोगों को जाकर इन्हें समझाना शुरू कर दें? आप खुद समझें वहाँ जाकर। ये सफ़र करने का ये बेहतरीन फ़ायदा है कि दुनिया से थोड़ा हटकर, घरेलू परेशानियों से और झंझटों से निकल कर आदमी फारिग होकर 3 दिन के लिए जहन बना कि अब मैं 3 दिन अल्लाह की राह में हूँ, तो अपना जो भी जदवल है वो चलाएं। अब कोई सुनने के लिए आता है, बैठता है, सीखता है, वेलकम। लेकिन ये जहन न हो कि लोग समझें तो ही हम जाएँ, ये तो फिर कभी भी दावत इस्लामी फैलेगी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों देहात और चुकूक ऐसे हैं कि जहाँ दावत इस्लामी में काम हो रहा है, कई गोठ हैं जहाँ काम हो रहा है। फिलहाल मदीना और पता नहीं क्या क्या जामियातुल मदीना, मदारसुल मदीना भी मिलेंगे आपको देहातों में। तो ये जहन से निकाल दें, कोई समझे ना समझे, आपने जाकर मस्जिद में बैठ जाना है, अपना काम शुरू कर देना है, तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद तरकीब बन जाएगी। बहुत पहले एक काफिला गया था, ये अपने चाइना का मशहूर शहर है काशगर, वो काफ़ी मुसलमान है वहाँ। तो काशगर गया, अब चाइनीज़ लैंग्वेज और अपनी उर्दू लैंग्वेज ये कैसे है अब जमे, अब कोई इनको सोचना नहीं पड़ा क्या करें। तो इन्होंने मिलकर वहाँ मस्जिद में जाकर वो मौला या सल्ली व सल्लिम ये पढ़ना शुरू कर दिया काफिले वालों ने। तो मुझे बताया कि कुछ चाइना के जो मुसलमान थे मस्जिद में, वो अंदर आने शुरू हो गए, वो जमा होने शुरू हो गए, और बाज़ों को देखा कि आंखों से इनके आंसू जारी हो गए, अरे ये तो आशिकान रसूल है। फिर इन्होंने मतलब वहाँ कुछ बातें नोट की कि ये जूते पहनकर मस्जिद में आए थे, तो इनको समझाया इशारों से कि मस्जिद में जूते मत नहीं पहनते, अदब करते हैं मस्जिद का। अच्छा, तो गालिबन इन्होंने जूते उतारे। फिर वो मिसवाक का कोई वहाँ कॉन्सेप्ट इन्होंने उस जगह नहीं था, तो इनको लिया कि आओ चलो ये मिसवाक के इशारों से, इससे तो कोई ना कोई पाकिस्तानी फिर मिल जाते हैं, पाकिस्तानी तो होते हैं हर जगह। तो इस तरह वो इन्होंने मिसवाक का समझाया, ये लोग चले जाकर मिसवाक काटी और मिसवाक करनी शुरू की। इस तरह बढ़ते बढ़ते वहाँ इज्तिमा शुरू हुआ। फिर गया जैसे काफिला, तो वहाँ इज्तिमा शुरू हुआ। तो अब ये कि लैंग्वेज प्रॉब्लम तो कहाँ नहीं है, तो इसलिए वो जहन ये बना कर जाना है कि हम अपना सीखने जा रहे हैं, अपना सीखें साथ में ये भी करते हैं।